नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मंत्री अपनी सरकार में बड़े असहाय हो गए। मंत्री एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हैं। 20 दिन से भागते भागते परेशान हो गए। तो आज उन्होंने जेई से बात की। जेई ने उन्हें क्या जवाब दिया? मंत्री जी नाराज हो गए, धरने पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों, बिजली विभाग के मंत्री समेत सबको लताड़ लगाई, सबसे अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। थके हारे ये योगी के मंत्री सुरेश राही जहां ट्रांसफार्मर था वहीं धरने पर बैठ गए। मंत्री जी मुंह लटका गए। क्या कहते? जनता के सामने स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे और जेई जो कह रहा था वो हैरान कर देने वाला पूरा मामला था। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी मंत्रियों के इज्जत भी नहीं करते, मंत्रियों को भाव नहीं देते। आखिर ये किसने कहा? ये बड़ी जबरदस्त खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस पूरी खबर को देखने के लिए अंत तक रुकना पड़ेगा। मंत्री जी का वीडियो भी सुनने को मिलेगा। क्या कहा जेई ने, क्या इस पर ऊर्जा मंत्री का कमेंट आया, लेकिन इस पूरी खबर को समझने और देखने के लिए अंत तक वीडियो में रुकना पड़ेगा। और जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें हौसला भी देना होगा कि ऐसी खबरें करना अब कितना टेढ़ी खीर हो गई और इस पर कितनी चर्चा होगी, ये आपको दिन में पता लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही बिजली विभाग के जेई को फोन किया। 20 दिन से गांव में ट्रांसफार्मर खराब था। गांव वाले रोज शिकायत कर रहे थे, मंत्री जी परेशान थे। तो कारागार राज्य मंत्री ने स्पीकर ऑन करके जेई का फोन लगा लिया। जेई रमेश मिश्रा का नाम बताया जा रहा है। बोले खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर, मैं कुछ नहीं कर सकता। पावर कारपोरेशन की एमडी रिया केजरीवाल ने मंत्री जी का फोन तक नहीं उठाया। जब यह सब हाल हुआ तो सीतापुर में मंत्री जी खुद धरने पर बैठ गए। अब इसमें क्या कहा जाए? ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पहले ही बोल चुके हैं, मैं जेई तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। कारागार राज्य मंत्री का यह हाल है। अभी आपने 4-5 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले देखा, महिला बाल विकास राज्य मंत्री सुबह से लेकर शाम तक 11 बजे तक रात के थाने के बाहर धरने पर बैठी रही, दरोगा हटवाने के लिए। इंस्पेक्टर नहीं हटा, बाद में चौकी इंचार्ज को हटा के मंत्री जी का धरना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खत्म कराया। वो भी तब जब ब्रजेश पाठक से बड़े अपशब्दों में उनके पति पूर्व सांसद ने बात की। आगे बढ़े उससे पहले ये मंत्री जी का वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी। नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। सिंह साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे। आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है?
तो रमेश मिश्रा को यही आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो वो आप ही तो बोल रहे होंगे कि हमारे फोन से फोन किया गया, तो सीधी सी बात है, हमें क्या गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ एसपी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। देख लें आप, मंत्री जी खुद ट्रांसफार्मर उतरवा रहे हैं, ये हाल हो गया है अब उत्तर प्रदेश की सरकार में। मंत्री जी ट्रांसफार्मर खुद उतार रहे हैं, लाठी के जरिए, रस्सी के जरिए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुआ इस सरकार में। फिर अगला मंत्री जी ने, बिजली मंत्री ने क्या लिखा वो भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। बिजली विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लिखा, राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ सीतापुर जिले के विद्युत विभाग के हर गांव के जूनियर इंजीनियर जेई द्वारा अविवेक पूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही युक्त जेई की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता और अपने कार्य में शिथिलता भी अक्षम्य है। इसके लिए जेई श्री रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मैंने मंत्री जी श्री राही जी से स्वयं बात करने के बाद चेयरमैन यूपीपीसीएल और एमडी एमबीवीएनएल को हिदायत दी है कि इस घटना में ऊपर से नीचे तक के प्रबंधन की गलती दिखती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत कर्मियों को पुनः आग्रह एवं चेतावनी, जन भावनाओं की अनदेखी और जनता अथवा जनप्रतिनिधियों के साथ असभ्य व्यवहार के परिणाम गंभीर होंगे। अब आप अंदाज लगाइए, मंत्री जी अब ये तस्वीर योगी जी के साथ है। मंत्री जी की ये तस्वीर ट्रांसफार्मर उतारते हुए, तो मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा। ये तस्वीर यहां पे आप देख लेंगे, मंत्री जी ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं, अभी आ जाएगा। आखिर उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? अब आम जनता की बिजली विभाग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी? मंत्री जी धरने पर बैठे हुए हैं, गहन मुद्रा में है कि हायरी सरकार, हमें मंत्री क्यों बना दिया। जिस विधानसभा से वो निर्वाचित हुए हैं उसी विधानसभा में उन्हीं का जेई उनसे बात करने को राजी नहीं है। कह रहा है कि अगर आप चाहो तो उतार लो, अभी हमारे पास तो वक्त नहीं है। मंत्री जी से जेई ये भी कह रहा है, मंत्री जी जेई और एक्सियन से कह रहे हैं कि आज हम अपनी इनोवा में रख के ले जाएंगे ट्रांसफार्मर को, लेकिन ट्रांसफार्मर ले जाएंगे 20 दिन हो गए। अब आप बिजली विभाग के कार्यों को देखकर आप समझ गए होंगे। मंत्री अरविंद शर्मा उस दिन रात में अधिकारियों का ऑडियो वायरल किया अपने पेज पर शेयर करके। क्या बिजली विभाग के मंत्री अरविंद शर्मा को बिजली विभाग के अधिकारी बिल्कुल नहीं समझते? ये किसने क्या किया है? मैं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को समझूं तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि विभाग किसी का हो, मुख्यमंत्री के अलावा सब का बिस्तर गोल है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, पोस्टिंग नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, नियमावली के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मंत्री की बात कोई सुनेगा क्यों? जब विभाग में ये सब चीजें चर्चा के बिंदु बन जाते हैं तो फिर यही आलम रह जाता है और यही चीजें हो जाती हैं। धरने पर बैठे मंत्री ने जब जेई से कहा तो जेई ने कहा कि आप चाहो तो खुद उतरवा लो। कारागार राज्य मंत्री ने 20 दिन से खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को
किया, लेकिन उन्होंने उनका फोन ही नहीं उठाया। इसके बाद मंत्री ने जेई रमेश कुमार मिश्रा को फोन किया, जिन्होंने उनसे स्वयं आकर ट्रांसफर बदलवाने की बात की। इससे नाराज मंत्री समर्थकों के साथ कुरैया गांव पहुंचे और ट्रांसफार्मर उतारने लगे। कारागार राज्य मंत्री रोज ट्रांसफार्मर उतारने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुने तब ना। आज इस सरकार में मंत्रियों की औकात नहीं बची है। पूरे अधिकारी मिलकर सरकार का वंडाढार करने पर तुले हुए हैं और सरकार मस्ती में बैठी देख रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका निराकरण खुद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आम जनमानस के पास क्या बात है और आम जनमानस इसमें क्या कर सकता है। अब बताइए, मंत्री जी धरने पर बैठे हैं, ट्रांसफार्मर उतरवा रहे हैं और कोई उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा, जब उनकी बात जेई रमेश मिश्रा ने नहीं सुनी गई तो इस जवाब से आक्रोशित मंत्री राही तुरंत गांव में पहुंच गए, अपने सामने ट्रांसफार्मर उतरवाने का कार्य शुरू करवा दिया। उन्होंने कहा, अगर एक मंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहे तो आम जनता के साथ ये व्यवहार क्या होगा, यह सोचने की बात है। वहीं हालात सुधरते न देख मंत्री जी वहीं धरने पर बैठ गए और ऐलान किया, इस पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति नाराज भी थे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी कह चुके हैं कि मैं एक जेई तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। योगी सरकार को चाहिए कि एक आधिकारिक चिट्ठी जारी करके जनप्रतिनिधियों के लिए अधिकारियों के दफ्तर के आगे फूल पत्ती और अगरबत्ती लेकर स्तुतिगान करना अनिवार्य कर दें। ये रोज रोज की किचकिच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी आलम आपने देखा होगा कि मंत्री अपने क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहा है, एक मंत्री एक दरोगा को नहीं हटवा पा रहा है, एक मंत्री कह रहा है कि मैं अपने जेई तक को नहीं बदल सकता हूं, एक मंत्री कह रहा है कि मुझे बर्बाद करने के लिए सरकार पैसे देकर खबरें मेरे खिलाफ प्लांट कराती है। आखिर क्या हो रहा है इस सरकार में, कौन चला रहा है इस सरकार को? ये सब आपको समझनी पड़ेगी और फिर तय करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबसे एक गुजारिश, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, इसी प्रोग्राम में मिलेंगी और स्पेशल कवरेज न्यूज पर मिलेंगी। फिलहाल आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।